हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है होमोलाइटिक फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। होमो मतलब सिमिलैरिटी, है ना। बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छी तरह जानते होंगे होमो वर्ड कहाँ लगता है। होमोलाइटिक फिजन किसी चीज़ का ब्रेक होना, टूटना, फिजन। इस होमोलाइटिक फिजन को कुछ एग्जांपल देकर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है। जैसे ये रहा एक एक CH3 का, दूसरा दूसरे CH3 का। जब आप इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट डालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक जो होगा कुछ ऐसे होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये रहा CH3। इसको पता क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। जो ऐसी केमिकल स्पीशीज़ जो सिंगल ओड इलेक्ट्रॉन रखती हो, बिल्कुल अकेला, उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ही बनते हैं जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। अगर मैं CH3 के साथ CH3 अटैच ना करके अटैच कर दूं CH3Cl, माने CH3 और Cl के बीच क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, लेकिन इस बार इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो आपको मिलेगा आयन मिलेंगे। CH3 पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, कैटायन। एनायन, आयंस का फॉर्मेशन होता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के अंदर। होमोलाइटिक फ्यूजन जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। होमोलाइटिक फ्यूजन के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के लिए नहीं चाहिए। होमोलाइटिक फ्यूजन जब देखने को मिलता है जब सेम सेम ग्रुप्स अटैच्ड हों, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एलिमेंट थे, तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अनइक्वली डिवाइड हो गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अनइक्वली डिवाइड हो जाए हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, इक्वली डिवाइड हो होमोलाइटिक फ्यूजन। अब ज़रूरी नहीं है कि CH3 पर पॉजिटिव ही चार्ज आए। मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ। CH3Na, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वेल अंडरस्टूड पॉइंट है कि Na एक मेटल है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा Na इलेक्ट्रॉन CH3 को दे देगा, और CH3 पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। Na पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कैटायन, एनायन, मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बेन आयन, मिथाइल फ्री रेडिकल। जो मिथाइल कार्बोनियम आयन है, या बोल दीजिए कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन होता क्या है? देखो भाई, कार्बोनियम आयन हर उस कार्बन को आप कहोगे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड जो भी चीज़ होती है, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही बनती है। जैसे Na पॉजिटिव, Mg इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2, तो Mg2 पॉजिटिव। सच्चाई ये है कि जिनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बीमारी होती है उनके लास्ट में IUM, EM ज़रूर लिखा जाता है। सोड EM, मैग्नीश EM, कार्बन EM। EM माने पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी HHH, इसको बोला जाता है प्राइमरी। या आप एक काम कर लो, इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दो, उसकी जगह एल्काइल ग्रुप ले आओ। एल्काइल आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। कहाँ तक लिखूँ? इसलिए मैंने R लिख दिया। अगर आप मिथाइल, जो कि ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन, इसको प्राइमरी बोलते हैं, अगर आपने मिथाइल कार्बोनियम आयन में से का हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह R ले आए तो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन ही होता है। लेकिन अगर आपने इसके 2 हाइड्रोजन, ये तो खैर ऑलरेडी हटा हुआ है, और आपने इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया एल्काइल ग्रुप से, तो बनने वाला कार्बोनियम आयन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। और इसी तरीके से अगर आपने इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया एल्काइल ग्रुप से, टर्शरी कार्बोनियम आयन। ये क्या दिखा रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ इनकी स्टेबिलिटी। कार्बोनियम आयन
टर्शरी जो होता है, टर्शरी कार्बोनियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन क्यों? देखो थोड़ा सा पॉइंट नोट करो। केमिस्ट्री में चाहे किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के लिए चार्ज या तो कम हो या फिर ना हो, या तो कम हो या फिर ना हो। अब आपको जो बात बता रहा हूँ आपको अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक याद होनी चाहिए। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करता है। जिस किसी के साथ भी अटैच्ड होता है ये उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ले भाई इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हूँ, ले। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और थोड़ा सा कम हो जाएगा। दो दो एल्काइल ग्रुप हैं, ले पकड़ और इसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया। यहाँ तीन तीन एल्काइल ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने की वजह से ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। और केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी लेने के लिए चार्ज का कम होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, क्या ख्याल है आपका कार्बेन आयन के बारे में? ये कार्बेन आयन है, तो इस कार्बेन आयन को मैं कार्बेन आयन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कार्बन पर क्या चार्ज आया यहाँ पर? नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम को कार्बेन आयन कहते हैं। सेम वहाँ मिथाइल कार्बोनियम आयन था, मिथाइल कार्बेन आयन। एक एच हटा दूंगा, आर लगा दूंगा, दोनों के दोनों प्राइमरी प्राइमरी, दो आर हटा दूंगा, सेकेंडरी कार्बेन आयन तीन के तीन। एच हटाने के बाद जब एल्काइल लगाओगे टर्शरी कार्बेन आयन, जिनकी स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की जस्ट अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, डोनेट करता है। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और आप भी दिमाग लगाओ, और ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, और ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, और ले पकड़, अबे यार मेरे पास तो पहली नेगेटिव चार्ज है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगकर इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। फिर से वही पॉइंट, केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी लेने के लिए चार्ज कम होना चाहिए। तो माफ़ करना, यहाँ एल्काइल ग्रुप इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, वहाँ पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे थे क्योंकि डोनेटिंग है ना। ले ले ले, यहाँ डोनेटिंग है, ले ये कह रहा है मेरे पास पहली नेगेटिव है। तो जितने ज़्यादा आर होंगे इसका नेगेटिव चार्ज उतना बढ़ेगा और स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। यहाँ तो एक ही आर है और यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ चार्ज नेगेटिव है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से कार्बेन आयन, प्राइमरी कार्बेन आयन स्टेबल होते हैं, मतलब अच्छे खासे स्टेबिलिटी होती है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बेन आयन की, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोनियम आयन की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।